आप जनाब गैर हाजिर हैं तो लाइन हाजिर हो जाए। आप क्यों लाइन हाजिर होंगी, और कौन कौन से ऐसे हैं जो लाइन हाजिर होने जा रहे हैं या जिनको कहा गया है कि आप हाजिर क्यों नहीं हुए, उनको इस हवाले से एक शोकास नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जिन जिन को किया गया है उनके नाम आप सुनेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। मेरे पास भी जब ये खबर आई तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि ऐसे ऐसे शोकास नोटिस जारी हो सकते हैं। क्या इस बात पर भी उनसे बात पुरस की जा सकती है या उनसे पूछा जा सकता है कि आप जनाब गैर हाजिर क्यों हैं। अच्छा, इससे पहले शायद मुझे कम ही सुनने को मिलता या दिखने को मिलता था, लेकिन लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सिर्फ ये बता दूं कि किन किन को कहा गया कि आप जनाब गैर हाजिर हैं, जवाब दीजिए। जी हाँ, जिनको कहा गया है उनके सिरा में नाम आपको बता दूं। जिनको कहा गया है कि आप जनाब जो है वो गैर हाजिर थे, लिहाजा आप आ जाएं इस पूरे मामले में। जिसको गैर हाजिर करार दे दिया गया है उनमें जनाब आली सेक्रेटरी बल्दियात, जी हाँ, वो भी गैर हाजिर पाए गए और उसे भी कहा गया है कि आप जवाब दें कि आप जनाब गैर हाजिर क्यों थे। सेक्रेटरी खुराक, बहुत बड़ा, आपको पता है कि पूरे खुराक ही खुराक है, जितनी भी खुराक है खुराक हो चुकी है। सेक्रेटरी खुराक वो अब खुराक को ख्वार करेंगे, क्या करेंगे ये नहीं पता हमें, बहरहाल सेक्रेटरी खुराक। उसके बाद सेक्रेटरी फॉरेस्ट, आपको पता है ये सारे हमारे जंगलात होते हैं, इसके सेक्रेटरी होते हैं, वो जंगलात भी कट रहे हैं लेकिन सेक्रेटरी फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सकाफत, मेरे ख्याल में अच्छा काम हो रहा है, सकाफत वाला सेक्रेटरी अच्छा काम, बड़े बड़े इवेंट चल रहे हैं, बहरहाल उसको भी कहा गया है कि आप जनाब गैर हाजिर क्यों थे, ठीक है। उसके बाद आइए जी सेक्रेटरी लेबर, आपको पता है कि बहुत बड़ा महकमा है और इस पूरे लेबर मज़दूरों के सारे मामला वही चलाते। वो अलग बात है कि मज़दूरों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, लेकिन महकमा चलता है क्योंकि महकमे का नाम ही लेबर है, चलो से। उसके बाद उसको भी कहा गया है कि जनाब आप जो है क्यों गैर हाजिर थे। उसके बाद सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, यानी हमारे जितने भी आपको पता है कि इस वक्त तक जितने भी जो हमारे जानवर हैं उनकी देखभाल करना, वो करना, सारे मामलात को देखना, जानवरों में जो बीमारियां होती हैं वो सारे मामला, ये सारे मामलात जो हैं वो सेक्रेटरी लाइव स्टॉक या उसकी जो वजारत है वो देखती। इन सबको क्यों उनसे पूछा गया कि जनाब आप जनाब गैर हाजिर क्यों थे। असल में वो गैर हाजिर थे, असल में यूं हुआ कि अब मैं आपको कहानी खुलकर बताता हूं। एक सुबह की अहम शख्सियत अचानक तकरीबन 9:30 या 9:15 बजे के दरमियान या 9 बजे के दरमियान सिंध सेक्रेटरी पहुंचती है। वो क्या कहती है कि जी वो आती है किसी के दफ्तर में जाती है और किसी को टेस्ट करने के लिए वो मिलाते हैं जो सरकारी लैंडलाइन नंबर है। हेलो जनाब सेक्रेटरी साहब हैं? जी जनाब सेक्रेटरी साहब नहीं है। कहाँ गए? जी अभी तक नहीं आए। फ़ोन रखा, दूसरा मिलाया, हेलो जनाब सेक्रेटरी साहब हैं? जी नहीं है। कहाँ गए? कौन है? ठीक है। उसके बाद बताया जाता है कि ये पूछ रहा था वो था सिंध का चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह। वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ इन तमाम अफसरान को जो है वो गैर हाजिर करार पाता है और इनको फिर एक लेटर, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो लेटर जारी होता है। उस लेटर में इन तमाम जो अशखास हैं उनके नाम जो है वो होते हैं और इन सबको जो है वो कहा जाता है कि जनाब आली आप ये जो आप गैर हाजिर थे इसकी हाजिर ना होने का सबब बताएं। अब किसी ने ये नहीं बताया पहले से कि जी वो क्यों गैर हाजिर है, किसी ने ये नहीं बताया कि वो आज मीटिंग में इसलिए गैर हाजिर है, किसी ने ये नहीं बताया पहले से कि वो आज आएंगे नहीं, या आज देर से आएंगे, या मसरूफियत सौ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। लाजमी है वो जवाब में बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए थे और वक्त पर क्यों नहीं ऑफिस पहुँचे। लेकिन इससे ये होता है कि हमारे यहाँ सिंधी में एक कहावत है कि आप जो है कोई भी अल्फाज कहो बेटी को और समझ जाए बहू, समझ गए ना। मतलब सिंधी में तो ये कहावत है ढकण धीअ खे समझी नो वञे समझ गए ना बात मेरी। यानी बेटी को कुछ कह, इशारों में बेटी को कहना है और किनारों में बहू को, ताकि इशारों किनारों में बहू समझ आए कि अगर वो बेटी को कह सकती है तो फिर मुझे क्या कहेगी। तो यही किस्सा यूं है, सास वाला मामला है। तो
ये जो इन सबको शोकाज नोटिस जारी किया गया और इन सबको 62 सेक्रेटरीज हैं, ये कल जो है चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, फिर बड़े अफसर बनेंगे, रिटायरमेंट तो होनी होनी है। तो ये जो सारे के सारे हैं, इनको इसलिए शोकाज नोटिस जारी ताकि एक डिसिप्लिन कायम हो, सेक्रेटरीट में आने वाला अफसर अपने वक्त पर पहुँचे, और जो नीचे अगर 20-21 ग्रेड के अफसरान को शोकाज नोटिस जारी होते तो फिर 19 से 1 ग्रेड का खुद ब खुद सीधा हो जाएगा, और वो कहेगा कि जब उनको शोकाज नोटिस जारी होते हैं गैर हाजिर रहने पे, हालांकि सबब बता देंगे और हो सकता है कि इनके गैर हाजिरी का या लेट होने का सबब दुरुस्त भी हो, और यकीनन दुरुस्त होगा, क्योंकि मैं किसी पर कौन हूँ शक करने वाला, यकीनन वो जो जवाब देंगे वो भी दिलचस्पी होगा। तो इस लिहाज से ये बाकियों को जो है वो ये शौकात असल में इनको नहीं है, उन सबको है जो कि लेट होना चाहते हैं या लेट हो रहे हैं या लेट आएंगे। ये बढ़ेगा मामला, और इससे बेहतर है पहले ही अफसरान साहबान को ये एक तायद हो गई है, मतलब गैर एलानिया तौर पर, कि आप वैसे तो ये एक रूल है कि जिस टाइम से जिस टाइम तक आपको ऑफिस आना है आपको आना है, उसके बाद आपने अपनी मसरूफियत शुरू करनी है, मीटिंग शीटिंग ये वो ये सारा जो भी ये करना है। बहरहाल ये हमारे यहाँ ज़्यादा अफसर जो है घर से निकल कर कहीं मीटिंग में चले जाते हैं, किसी और मीटिंग में या कहीं और हाज़िरी देते हैं, वहाँ हाज़िरी देने के बाद फिर असल दफ्तर में हाज़िरी देते हैं, क्योंकि असल दफ्तर में रखने के लिए उन्हें उस दफ्तर पर हाज़िरी देनी ज़रूरी होती है जिसकी सिफारिश पर ये यहाँ आते हैं। ये भी एक बड़ा कल्चर है हमारे। बहरहाल उनका मसला है कि वो किसके घरों पे हाज़िरी देते हैं नहीं देते, ये एक ब्यूरोक्रेसी का अपना स्टाइल है, तो हम उनके स्टाइल पे अपना स्टाइल चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये समझ गए ना आपके आज के बाद जो है आपको लेट नहीं आना होगा, और अगर लेट आए तो फिर कोई ना कोई अफसर यानी मुराद अली शाह या और बड़ा अफसर जो है पहुँच के आपकी हाज़िरी ठीक कर सकता है। तो आप जनाब गैर हाज़िर क्यों थे? अब ये आपके जवाब का इंतज़ार है, और जैसे आप जवाब देंगे इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। खुदा हाफिज़।